ये भक्तगणों, हम महाराज जी के भंडार गृह में प्रवेश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये महाराज जी अपने स्वयं हाथों से यहाँ पर प्रसादी बना रहे हैं और अभी सब्जी अमनिया कर रहे हैं। और ये महाराज जी के साथ में यहाँ पर महाराज जी के सेवक लोग भी हैं, भक्त लोग हैं जो महाराज जी के दर्शनों के लिए आए थे। तो महाराज जी ने कहा भैया आप रुको, भोजन प्रसादी करके जाना, तो वो भी सहयोग करा रहे हैं। दादाजी आज सब्जी ये काय की बन रही दादाजी? भैया राम जी की इच्छा से जी जी आज आलू टमाटर जी और एक भटा अभी लाए हैं जी जी तो झाड़ से निकाल के, तो वो भी हम डाल दे रहे हैं इसमें। जी 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 तो ठाकुर जी की कृपा से भगवान का भोग प्रसाद जी 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 सिद्ध कर रहे हैं। जी जी और बाल भोग हो गया है जी जी और अब राजभोग की तैयारी है। राजभोग में आज आलू टमाटर और भट्टे की सब्जी जी और टिक्कड़, अच्छा, और महाप्रसाद है जी, और बैकुंठी जी जिसको जी 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 महाराज जी। तो दादाजी आप ये देखिए भक्तगणों, आज यहाँ पर आश्रम पर दादाजी के भंडार गृह में ये आलू टमाटर एवं भटा की मिक्स सब्जी बन रही है आज प्रसादी में। और दादाजी ने अभी बताया है कि यहीं जो सब्जी लगाई है दादाजी ने वहीं से तोड़ कर लाए हैं दादाजी ये भटे। और देखना कितनी सुंदर ये यहाँ पर सब्जी महाराज जी अमनिया कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भैया यहाँ पर महाराज जी का सहयोग कर रहे हैं और ये अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं चूल्हे में। ये देखिए, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी। ठाकुर जी का भोग प्रसाद सिद्ध हो रहा है भैया। ये देखिए, ये सभी यहाँ पर प्रसाद पा करके जाएंगे। जी 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 जितने भी भक्त आए हुए हैं जी जी। और ठाकुर जी के अब समय राजभोग का है जी, बाल भोग हो गया है जी जी, राम जी की इच्छा से जी। अब ये देखिए महाराज जी ये अभी आटा लगा रहे हैं अपने हाथों से। और ये बड़े सौभाग्य रहता है संत महात्माओं के हाथ से जो प्रसादी बनती है और ठाकुर जी को नर्मदा मैया को भोग लगता है तो वो प्रसादी अमृत तुल्य हो जाती है और वो प्रसादी ग्रहण करके आत्मा तृप्त हो जाती है। महाराज जी आज ये आप जो आटा लगा रहे हैं हाँ। तो महाराज जी क्या टिक्कड़ बनेंगे, क्या फुलके बनेंगे? देखो जी, हम शादियों की फुल्का बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है जी जी जी। और हम साधुओं का भोजन ज्यादातर सब्जी दाल टिक्कड़ जी जी और महाप्रसाद जी जी यही लगाते हैं जी जी। टिक्कड़ ज्यादा प्रिय हैं जी जी हमको ने, हमारे ठाकुर जी 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 महाराज जी। भक्त लोगों को भी ये मन रहता है कि महाराज जी के हाथ के टिक्कड़ हम पाएं जी जी, तो वो हम सेवा यहाँ करते हैं जी जी। जो कोई अतिथि आ जाता है उसको भी प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाते हैं जी जी। और अब तो चातुर्मास का समय है जी जी, उनके परिक्रमावासी आ नहीं रहे हैं जी जी, और परिक्रमावासी भी यहाँ पर जी सेवा करने का मौका मिल जाता है जी जी इस दास को जी जी, जी। और तो महाराज जी ये जो टिक्कड़ आपने अभी जो कही बात बिल्कुल सत्य महाराज जी, क्योंकि अधिकतर हम जहाँ जहाँ आश्रमों पर जाते हैं हाँ। वहाँ पर सभी जगह टिक्कड़ या राम रोट या बाटियाँ ये ज़्यादा मिलती हैं। और यही संत महात्माओं को आपने अभी बताया है कि हम आपके भगवान ठाकुर जी को भी ये बहुत प्रिय होते हैं टिक्कड़। तो महाराज जी नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी आटा लगा रहे हैं और ये महाराज जी के यहाँ पर ये भक्त भी हैं और ये महाराज जी का विशेष सहयोग करते हैं। महाराज जी जब बाहर कीर्तन में जाते हैं तो ये भक्त भी उनके साथ चलते हैं। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है साहब बंसीलाल जी। अच्छा अच्छा।
तो आप कहाँ से हैं? ग्राम सिमरोद, तहसील बरेली, जिला राज। अरे वाह वाह। तो आप महाराज जी के भक्त हैं और अनन्य सेवक हैं? हाँ जी। जी जी। अरे आपका यहाँ पर विशेष सहयोग रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ये महाराज जी के साथ भी चलते हैं और यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, महाराज जी के सानिध्य में मिलकर ये भैया यहाँ पर सेवा करते हैं। नरमदे हर। नरमदे हर। और आज भी यहाँ पर जो भगवान की प्रसादी और जो महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं उसमें भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो दादाजी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ दादाजी, आप ये जो भगवान ठाकुर जी का कीर्तन जो चलता है आपके सानिध्य में इस क्षेत्र में, जो 24 घंटे का 48 घंटे का, तो दादाजी ये कहाँ कहाँ किस किस जगह पर अभी तक हुआ है? और आप हमारा भैया कीर्तन जो है जी जी राम जी की इच्छा से, आप लोगों की सहयोग से चलता है जी। भक्त लोगों को हम प्रेरित करते हैं जी 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 कि भैया इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जी जी अपना कल्याण कैसे हो जी तो जी इस कलयुग में जी सभी साधनों की अपेक्षा जो भगवान नाम संकीर्तन का जो श्रेष्ठ साधन है, जी जी इससे मनुष्य का जो कल्याण हो सकता है वो किसी दूसरे साधन से जी जी नहीं हो सकता। जी जी तो हम लोगों को और भक्तों को प्रोत्साहित करके जी और संकीर्तन का आयोजन करते हैं। जी 24 घंटे का, कहीं 48 घंटे का, है जी ना? जी जी जी। तो जिससे कि लोगों में जी भगवत प्रेम जागृत हो जाए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है ये पता लगे। जी। देखिए महाराज जी ने अभी बहुत सुंदर बात कही है भक्तगणों, इस चैनल को देखने वाले दर्शकों, कि इस मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति या भगवत भजन है। तो भगवान का भजन और संत महात्माओं का ये मुख्य, ये भगवान सनातन धर्म की रक्षा एवं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। और महाराज जी भी यहाँ इस आश्रम पर और यहाँ पर अतिथियों का, परिक्रमा वासियों का ये सेवा जो दे रहे हैं महाराज जी, ये परमात्मा का ये पुनीत काम कर रहे हैं महाराज जी। और साथ ही साथ महाराज जी इस क्षेत्र में और दूर दूर तक श्री सीताराम जी कीर्तन का जो भव्य आयोजन रखते हैं 24 घंटा 48 घंटा, उससे भी लाखों भक्त महाराज जी से जुड़े हैं। और महाराज जी ने अभी छिंदवाड़ा और बैतूल ये और इधर रायसेन, श्री नर्मदापुरम, इधर आसपास सभी क्षेत्रों में महाराज जी का संकीर्तन 24 घंटा एवं 48 घंटा का चलता है। महाराज जी आपने ऐसा सुना है आपके बारे में, इस क्षेत्र में भी विख्यात है कि आपने जो आपकी जो करोड़ों की भूमि है, जमीन जायदाद, ये सब आपने छोड़ दिया और भगवत प्राप्ति और मैया के तट पर। तो महाराज जी ये आपकी कैसी माया, कैसी नर्मदा मैया की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर? तो थोड़ा सा इसके बारे में महाराज जी बताइए ना। भक्त जो इस चैनल को देखते हैं उनके मन में अधिकतर यही जिज्ञासा रहती है कि भैया ये मानव जीवन मिला है और मानव जीवन में ये संत जीवन कैसे मिल जाता है और कैसे धारण हो जाता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमको ठाकुर जी ने ये मानव शरीर दिया है, जी है जी जी। तो ये अपने कल्याण करने के लिए ये दिया है जी। और आपने जो कहा कि आपकी करोड़ों की संपत्ति आप छोड़ करके साधु बन गए, तो संपत्ति ये ठाकुर जी की है, जी जी। हमारी कुछ नहीं है। जी। क्योंकि अगर हम उसको मानते हैं तो हम ये गलत कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि लक्ष्मी श्री ठाकुर जी की है, जी, ना कि जीव की नहीं है। जीव फंसा हुआ है जी जी माया में। जी जी। तो और ये हमारे कुछ ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो माँ नर्मदा की कृपा से जी जी। और वैराग्य हुआ जी। और हमारी जो जितनी जिम्मेदारियां थी जी जी उनको पूरा करके जल्दी से जल्दी, और ये अवसर हमको ठाकुर जी ने प्रदान किया है। माता जी की यहाँ शरण में आए और यहाँ सदगुरुदेव की कृपा हुई, तो
अयोध्या धाम से हम दीक्षित हुए। जी जी। और हमारे सदगुरुदेव श्री रमण दासाचार्य जी महाराज तपस्वी जी की छावनी अयोध्या धाम में विराजते हैं। जी जी। और मेरी कुटिया गुरु जी के आदेश से और यहाँ हमको यहाँ बैठा दिया है। जी जी। और माता जी की शरण में है। जो परिक्रमावासी लोग आते हैं जी, तो उनका सेवा का भी कुछ अवसर प्राप्त हो जाता है। जी जी जी। और अतिथि जो कोई आए जी, भूला भटका भूखा प्यासा, जी। तो हमको जितना बन सकता है हम उसका सहयोग करते हैं। जी 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 महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। ये देखिए भक्तगणों, महाराज जी की अब टिक्कड़ बनना शुरू हो गए हैं। और आज महाराज जी बरसात का समय है, इसलिए अग्नि ये चेतन होने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन महाराज जी उसके बाद भी ये महाराज जी अपने जो टिक्कड़ भगवान की जो प्रसादी है वो चूल्हे पर ही सिद्ध करते हैं। और महाराज जी बताते हैं कि चूल्हे पर जो लकड़ी कंडे से जो प्रसादी बनती है, जो टिक्कड़ बनते हैं, वो बड़े ही सुंदर एवं बड़ी मिठास रहती है और पाचक भी होते हैं। और ठाकुर जी को भी बड़े पसंद है टिक्कड़। अभी महाराज जी ने पूर्व में बताया था। ये देखिए महाराज जी का ये भंडार गृह है और महाराज जी बिना चौकी बेल ला के अपने हाथ से ही ये टिक्कड़ बना रहे हैं। तो महाराज जी आप अपने हाथ से जो टिक्कड़ बना रहे हैं, तो इसमें जो चौकी बेलने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही बन जाते हैं। देखो साधुओं का क्या है जी जी का विशेष सामान साथ में रखते नहीं हैं। जी जी जी। अब कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं रहता, भक्त ने आटा दे दिया जी जी। और भक्त से आटा ले लिया और एक तवा ले लिया, चेता दिया आटा और बस वो चूल्हा चेताया और तवा रख करके अपने आटा माड़ करके और टिक्कड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जी जी। टिक्कड़ बनते हैं हाथ से जी जी। बाकी फुल्का अगर कभी बनाना चाहते हैं तो फिर चौकी और बेलन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो पतले बनाए जाते। जी जी। दादा जी आपके यहाँ पर आश्रम पर हम, वैसे आपके यहाँ नहीं, हम कहीं भी आश्रम पर जाते हैं तो दादाजी वहाँ जाके हमको ऐसा लगता है जैसे मानो हम इस आश्रम से बहुत पहले से जुड़े हैं, ये संत भगवान से बहुत पहले से जुड़े हैं। और बड़ी शांति और समय का तो पता ही नहीं चलता दादाजी। घड़ी जब देखते हैं, अरे भैया अभी तो 2 बज गए या 1 बज गया। और ये कैसी लीला है। देखो आश्रम का तो सार तो यही है। आश्रम का मतलब ये है कि जहाँ व्यक्ति को आश्रय मिले, वो अपनापन समझे। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर आश्रम उसको कैसे कह सकते हो? नहीं, आश्रम तो उसी को कहते हैं जहाँ जाकर के और जो संसार से दुखी लोग हैं और अगर वो वहाँ आकर के और संत से मिलते हैं और उनकी जो दुविधा है, उनकी जो अशांति हृदय में है, वो अगर दूर होती है तो समझ लो वो ही आपका कहने का तात्पर्य, वो ही आपका मतलब है आश्रम का। जी जी। अच्छा दादा जी, आपने मैया की परिक्रमा भी की है, श्री नर्मदा मैया की। तो दादाजी मैया की परिक्रमा जो आपने की थी, कब की थी? और मैया की परिक्रमा के कुछ ऐसे अनुभव, क्योंकि मैया के तट पर जो भक्तगण रहते हैं, जो हजारों साल से मैया के तट पर जो गांव बसे हैं और आश्रम बने हैं, उन आश्रमों पर जब हम जाते हैं तो यही चर्चा रहती है। वैसे ये बिल्कुल सत्य है कि मैया परिक्रमा मार्ग में जब कोई परिक्रमा करता है मैया की, तो मैया एक बार ज़रूर कुछ संकेत देती हैं या दर्शन देती हैं। तो महाराज जी आपने जब मैया की परिक्रमा की थी तो आपके साथ या मैया का कुछ ऐसा अनुभव बताइए और मैया की कुछ महाराज जी महिमा भी बताइए, क्योंकि भक्तगण जो इस चैनल को देखते हैं वो नर्मदा मैया के भी बड़े भक्त हैं और मैया की महिमा साधु संतों के मुँह से सुनने के लिए वो लालायित रहते हैं और बड़े प्रेम से इस चैनल को देखते हैं और मैया की महिमा को श्रवण करते हैं। वैसे कलयुग में मैया प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं
और माँ राजराजेश्वरी भी हैं और सभी प्रकार की भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो महाराज जी कुछ मैया की महिमा और परिक्रमा के कुछ अनुभव आपने जो परिक्रमा की थी तो बताइए महाराज जी भक्तजनों को। आपने जो कहा वो सत्य है। जी जी। इस कलिकाल में जी जी नर्मदा जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। जी जी नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। माता जी की कृपा कितनी हो सकती है। जी जी। ऐसा नहीं है। कलयुग में वैसे नर्मदा जी जो हैं जी और सब नदियां, देव नदियों में से सिर्फ नर्मदा जी की ही परिक्रमा की जाती है। जी जी। और उन्हीं का वर्णन विशेष करके अलग से आया है नर्मदा पुराण में। जी जी जी। तो सभी संत महात्मा जो हैं जी जितने भी हैं पहले एक बार जरूर प्रयास करते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा का। जी जी जी। तो मैंने भी अपने जीवन में जी 2-3 बार परिक्रमा शुरू किया। जी महाराज पूरी किया है। अच्छा 3 परिक्रमा की एक बार मैंने तो बिल्कुल पैदल ही किया है। जी जी। जब मेरी नई अवस्था थी। जी जी। लेकिन अब 2 बार जब मैंने किया तो भक्त लोगों के आग्रह से जी और मोटर से मैं उनके साथ गया। जी जी जी। तो जहाँ जहाँ पहली परिक्रमा की बात बतलाऊं मैं। जी जी। तो माता जी इतनी कृपा करने वाली हैं जी कि आपके मन में जो इच्छा हुई जी जी माता जी उसको पूरी करती थी। आपको क्या भोजन में चाहिए, जो इच्छा हुई जी ठाकुर जी की कृपा से, माता जी की कृपा से वो आगे चल के प्राप्त हो जाता जी महाराज। और जहाँ भी कोई मार्ग भटक जाता है जी, साधु या कोई भी परिक्रमावासी हो जी, वहाँ पर किसी ना किसी रूप में आकर के माता जी उसको राह लगाती हैं जी जी। हाँ, तो कलियुग में नर्मदा जी की महिमा बड़ी अपार है जी जी। गंगा जी में तो भक्त लोग स्नान करेंगे जब फल मिलेगा जी जी। और स्थान स्थान पे ही वहाँ फल का विशेष पुण्य बताया है। जैसे कि हरिद्वार है, वहाँ से जी गंगा जी में जी, और हरिद्वार के बाद वहाँ चलते हैं काशी भी आ जाओ, प्रयाग भी आ जाओ, है नहीं। तो खास खास स्थान पे वहाँ पर महत्व अधिक है जी। और वहाँ पर गंगा जी में क्या है, स्नान करोगे जब भी आपको पुण्य प्राप्त होगा जी जी। आपके जो बताते हैं कि स्नान करने से माता जी के गंगा जी से पाप छार हो जाते हैं, दुख और सदगति प्राप्त होती है जी जी। लेकिन नर्मदा जी की बात आती है जी, तो यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है जी 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 कि कोई अगर आ जाए जी, कोई भी व्यक्ति आ जाए दुखी या सुखी जी, माता जी के किनारे स्नान करने के लिए जी, दर्शन करने के लिए जी, तो कहीं भी चला जाए जी, नर्मदा जी के किनारे घाट घाट की महिमा है जी जी। जहाँ स्नान करता है वहीं उसको फल मिलता है जी जी, मिल जाता है जी। और दूसरी बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्नान ना भी करे और दर्शन हो जाए उसको जी माता जी का जी, तो उसके पाप दूर हो जाते हैं जी। हाँ, और गंगा जी में स्नान करोगे जब होगे, और माता जी के नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। और अगर स्नान कर लिया जाए तो फिर ये समझ लो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाती है जी जी। वह जीव देखिए भक्तगणों, और माता जी जो हैं वैराग्य देने वाली हैं जी जी। और यहाँ जो जो भी महात्मा लोग हैं अपने अपने आश्रम बना करके और माता जी की शरण में रह करके जी, और भगवत प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं जी 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 महाराज जी। महाराज जी देखिए भक्तगणों, माँ नर्मदा मैया के भक्त एवं इस चैनल को देखने वाले सभी भक्तगणों, अभी महाराज जी ने मैया की परिक्रमा और मैया के महिमा जो बताई है, तो महाराज जी ने बताया है कि श्री गंगा मैया में जब स्नान करते हैं तो जो स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है या जो फल मिलता है वो श्री नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी हमारी मैया श्री नर्मदा मैया हम सबकी माता, और यहाँ पर जो मैया के तट पर हजारों साल से बड़े बड़े संत महात्मा बड़ी बड़ी जो गुफाओं में हिमालय से आकर यहाँ पर आश्रम बनाकर और मैया के तट पर ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, मैया की साधना कर रहे हैं। नर्मदे भक्तगणों, अब प्रसादी बन गई है और महाराज जी अपने भंडार गृह से
और यहीं पास में ये ठाकुर जी विराजमान हैं। तो ठाकुर जी को भोग लगाने ये थाल लेकर आए हैं महाराज जी। जय जय श्री सीताराम जी की, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर नर्मदे हर। जे यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। जय हो प्रभु आपकी जय हो। ये देखिए आज ये टिक्कड़ और दाल चावल एवं सब्जी यहाँ पर जो प्रसादी महाराज जी ने बनाई है वो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। जय जय श्री राम। ये देखिए भगवान जी को भोग लग रहा है ठाकुर जी को। रामदे हाय। ये भोलेनाथ जी को भी महाराज जी भोग लगा रहे हैं। बम बम भोलेनाथ भगवान की जय हो, जय हो प्रभु आपकी जय हो। सीताराम जय जय श्री राम प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु आपकी जय हो, जय हो भगवान। जय हो भगवान। जय हो हनुमान जी की जी। अभी यहाँ पर श्री ठाकुर जी को भोग लग गया। अब श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगाने जा रहे हैं महाराज जी। सीताराम 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 सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। ये देखिए श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगा दिया है महाराज जी ने। जय जय श्री सीताराम जी जय हो। ये देखिए अब महाराज जी ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और ये दूसरी थाल महाराज जी के जो सेवक हैं, अनन्य सेवक हैं, वो भी यहाँ रहते हैं और सेवा करते हैं नर्मदा मैया की, ठाकुर जी की और महाराज जी की। तो महाराज जी ये इनके अब मैया को भोग लगाने को लेकर आए हैं। ये नर्मदे ये यहाँ पर आश्रम पर बड़े अनन्य सेवक हैं महाराज जी के और मैया को भोग लगाने आए हैं। जब महाराज जी बोल नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर, मात नर्मदे हर हर नर्मदे हर। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। शमदा मैया की जय, जय श्री सीताराम रामदे। पंगत शुरू हो गई है और दादाजी का कितना सरल एवं विनम्र स्वभाव है कि दादाजी अपने भक्तों को बिल्कुल अपने पास ही बिठालकर भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं और अपने हाथ से दादाजी स्वयं परस रहे हैं। और ये देखिए दादाजी अपने हाथ से स्वयं भक्तों को प्रसादी
परस रहे हैं और बिल्कुल अपने पास बिठाला है दादाजी ने। ये दादाजी का बड़ा विनम्र एवं सरल स्वभाव है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। ये देखिए अब महाप्रसादी दादाजी ने परोस दी है सभी भक्तों को और ये बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि आज संत महात्माओं के हाथ की प्रसादी ग्रहण करने को मिल रही है। और ये देखिए अब दादाजी स्वयं ये यहीं पर अपनी थाल तैयार कर रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल बाजू में ही भक्तों को बिठाला है दादाजी ने और अपने हाथ से सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण करा। नर्मदे हर, संत भगवान की जय। जय जय श्री सीता श्याम। जय हो जय हो जय हो अन्नपूर्णा महारानी की जय। हर हर नर्मदे हर। जी नर्मदे।